बुलंदशहर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास किया, यूपी में जीवन और जीविका बचाने पर जोर। सीएम योगी ने अखिलेश जयंत पर कसा तंज। कहा, आज फिर 2 लड़कों की जोड़ी आई है। 2 लड़कों की इस जोड़ी को जनता ने पहले भी ठेंगा दिखाया था। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकार में तमंचे की चलती थी फैक्ट्री, अब यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। सीएम योगी ने कहा, 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकार में हत्यारों को मिला संरक्षण, पिछली सरकार में दंगाई हुए सम्मानित। बुलंदशहर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, एसपी की लाल टोपी राम भक्तों के खून से हुई लाल। मथुरा में अखिलेश यादव पर सीएम योगी का प्रहार। कहा, नाम समाजवादी, काम दंगावादी, सोच परिवारवादी। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी दंगाइयों की जोड़ी है। सीएम योगी ने उठाया श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। बोले, जब अयोध्या में श्री राम, काशी में विश्वनाथ का बन रहा है धाम, तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। 5 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे सीएम योगी। लखनऊ में कल सुबह 11 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। माफियाओं पर हुई कार्रवाई करेंगे हिसाब किताब। अलीगढ़ के अतरौली में अमित शाह ने की जनसभा। कहा, कल्याण सिंह जी का सपना पूरा हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने राम के लिए कुर्सी छोड़ी थी। अमित शाह का एसपी पर निशाना। कहा, पैसा इत्र वाले मित्र ले गए, दीवार से भ्रष्टाचार वाला पैसा निकला। एसपी तमंचों की फैक्ट्री चलाती थी। अमित शाह बोले, जातिवादी सरकारों ने यूपी का भला नहीं चाहा, बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता। पहले यूपी में माफियाओं से डरती थी पुलिस, अब यूपी में माफियाओं का पलायन हुआ। लाल टोपी का मतलब माफिया होता है। 5 साल में डबल इंजन की सरकार यूपी को आगे लाई। 2022 में यूपी के हमारे सफल मुख्यमंत्री को फिर से मौका दे। राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना। कहा, राहुल गांधी को फसलों की जानकारी नहीं, कांग्रेस किसान का कभी भला नहीं कर सकती। गृह मंत्री अमित शाह कल अनूपनगर, लोनी और नोएडा में करेंगे चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। बदायूं में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में किया घर घर प्रचार। जनता से की बीजेपी को वोट देने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह का संभल दौरा फिर हुआ स्थगित। अब 7 फरवरी को चंदौसी दौरे की जताई जा रही है संभावना। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने झांसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह पारीछा के समर्थन में मांगा वोट। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक ने किया नामांकन। भारी संख्या में समर्थकों के साथ दाखिल किया पर्चा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने नामांकन से पहले परिवार के साथ कालीबाड़ी मंदिर में किए दर्शन। जीत के लिए कामना की। टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता स्वाति सिंह का बयान। कहा, बीजेपी का हिस्सा हूं और जीवन भर रहूंगी। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगी, संगठन के लिए काम करूंगी। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया नामांकन। रायबरेली सदर सीट से दाखिल किया पर्चा। बीजेपी ने पोस्टर ट्वीट कर कैराना मुद्दे पर सपा सरकार पर बोला हमला। कैराना में हुए पलायन को लेकर साधा निशाना। यूपी बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, देखो भैया, हमको योजनाओं के नाम तो आते नहीं, लेकिन हिसाब करना हमको आता है कि किसकी नियत साफ है और किसकी टोपी में दाग। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी, रोजगार सृजन, महिलाओं को स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के होंगे मुद्दे। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने गाया गाना। एसपी पर साधा निशाना। बोले, हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, मेरे क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। जयंत चौधरी के चर्बी वाले बयान पर बीजेपी एमएलसी अविनाश सिंह का पलटवार। कहा, ऐसे घिनौने शब्दों का प्रयोग गुंडे माफिया ही करते हैं। जयंत ने अपनी पहचान बता दी। गोसाईगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी प्रत्याशी अभय सिंह पर हमला कराने का आरोप लगाया। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका। अपना दल एस में शामिल हुए पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा, नागेंद्र सिंह पटेल के आने से अपना दल एस मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए यूपी उत्तराखंड में चुनाव तैयारियों को दी धार। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया मजबूत भारत को देखना चाहती है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लेने होंगे नए संकल्प। पीएम मोदी ने कहा, भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी। बजट का फोकस गरीब और मिडिल क्लास। पीएम मोदी ने कहा, बजट से अर्थव्यवस्था को गति मिली। आत्मनिर्भरता की नींव पर भारत बनेगा आधुनिक।
पीएम मोदी बोले, देश के विकास के लिए पिछले 7 साल में कई बड़े फैसले लिए गए। 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। चंदौली में पीएम मोदी का वर्चुअली सभा सुनने और देखने के लिए लगाई गई बड़ी एलसीडी। जिले की प्रभारी मीणा चौबे ने भी सुना पीएम मोदी का भाषण। मथुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम का संबोधन सुना। पार्टी के लोगों को पीएम ने दिया जीत का मंत्र। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों पर पीएम की वर्चुअल रैली का हुआ आयोजन। सभी विधानसभाओं में रैली के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। उन्नाव की सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी का संवाद सुनने के बाद चुनाव प्रचार किया तेज। महाराजगंज के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद सुना। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम ने किया संबोधित। शामली में अखिलेश और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी के खिलाफ यूपी की जनता में भारी नाराजगी। अखिलेश ने कहा, यह चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। यूपी के लोग नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बजट से जनता में भारी नाराजगी। सस्ते हीरे से गरीबों का क्या वास्ता, क्या पिछले सारे बजट जहर थे। जयंत चौधरी ने कहा, यूपी में नहीं चलेगा जिन्ना, औरंगजेब और पाकिस्तान, यहां सिर्फ होगी गन्नावाद की बात। लखनऊ में ब्राह्मण संगठनों ने की अखिलेश से मुलाकात। अखिलेश ने ब्राह्मण संगठनों से किए कई चुनावी वायदे। ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए अखिलेश का ऐलान। कहा, सरकार बनने पर संस्कृत शिक्षकों को सम्मान देंगे। मंदिरों के पुजारियों को मानदेय देगी सपा। यूपी विधानसभा के पहले फेज में 623 प्रत्याशी मैदान में। 115 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे। सपा ने सबसे ज्यादा दागियों पर लगाया दाव। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूपी चुनाव के लिए सपा ने 12 प्रत्याशी किए घोषित। रायबरेली से आरती यादव, श्रावस्ती से असलम रायनी को बनाया उम्मीदवार। यूपी चुनाव के लिए निषाद पार्टी ने घोषित किए 6 प्रत्याशी। चौरी चौरा से श्रवण निषाद, सुल्तानपुर सदर से राज उपाध्याय को दिया टिकट। पडरौना सीट से डरे स्वामी प्रसाद मौर्य। फाजिल नगर सीट से लड़ेंगे चुनाव। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने के बाद पडरौना सीट छोड़ी। एसपी में शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। फाजिल नगर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। किसी स्थानीय सपा नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। सीतापुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामलाल यादव ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। हिंदू गर्दी वाले बयान पर फंसे सपा विधायक रफीक अंसारी। मेरठ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। प्रतापगढ़ की कुंडा से एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव ने राजा भैया को कहे अपशब्द। नुक्कड़ सभा के दौरान बोले अपशब्द। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की चुनावी रैली की शुरुआत। कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पूर्ण बहुमत से बनेगी बीएसपी की सरकार। मायावती ने कहा, बीजेपी करती है जातिवाद की राजनीति। बीएसपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गाजियाबाद दौरा। जनसभा को करेंगी संबोधित। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर आईटी की रेड खत्म। छापेमारी में करीब 6 करोड़ कैश और 3 किलो सोना बरामद। घर के बेसमेंट में मिले 650 लॉकर। लखनऊ में किन्नरों के साथ रह रहे युवक की हत्या। किन्नरों के साथ रहकर ढोल बजाने का काम करता था युवक। बहराइच पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एनजीओ संचालक महिला करती थी मासूमों की तस्करी। अपहरण के एक मामले की जांच के दौरान हुआ खुलासा। बहराइच में दहेज हत्या के लिए मिली आजीवन कारावास की सजा। साल 2012 में हुई थी। घटना के बाद से आरोपी जेल में ही था। बरेली में 24 साल की लड़की ने 38 साल के लड़के से भागकर की शादी। पुलिस से मांगी सुरक्षा। परिजनों को बताया जान का दुश्मन। श्रावस्ती में किशोरी की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में किशोर की चाकू से गोदकर हत्या। घर में सोते वक्त बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। कौशाम्बी में पूर्व ग्राम प्रधान को मारी गई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। मौके से हुए फरार। ग्राम प्रधान गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में ओपले चोरी होने के विवाद में चली गोली। फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। गंभीर हालत में युवक वाराणसी रेफर किया गया। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में असलहा बनाने का सामान बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शामली पुलिस ने जंगलों में चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर असलहे और उपकरण बरामद किए।
अमरोहा में शौचालय के गेट को भी नहीं छोड़ रहे चोर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शौचालय का गेट हुआ चोरी। सुबह ग्रामीण पहुंचे तो हुई जानकारी। चंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से बरामद की करीब 1.5 करोड़ की शराब। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ललितपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 17 किलो गांजा बरामद किया। बाइक सवार दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सोनभद्र में एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता। 1 कुंतल 70 किलो गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। आसपास के इलाके में सप्लाई की थी तैयारी। गोंडा में ट्रक और बस के बीच हुई टक्कर। हादसे में 2 दर्जन लोग जख्मी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में 2 ट्रक और 1 बस आपस में टकराई। हादसे में 2 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। घर घर अभियान के तहत जनता से मांगा समर्थन। जनसभा में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड चुनाव में राजनीतिक पारा हाई। केदारनाथ विधानसभा में 37 जनप्रतिनिधि बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र का दिया नाम। प्रियंका बोली, देवभूमि का हाल देखकर होता है कष्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कांग्रेस की लिस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू का नाम गायब। हरक सिंह रावत समेत 30 नेताओं की लिस्ट जारी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस के गले की फांस। सीएम धामी बोले, दिख गई उनकी मानसिकता। संत समाज ने भी जताई नाराजगी। रुड़की में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया जोरदार प्रचार। पिरान और कलियर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। आप नेता राखी बिडलान ने काशीपुर में की जनसभा। बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया उत्तराखंड की जनता से विश्वासघात करने का आरोप। कालाडूंगी पुलिस और एसओजी टीम ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से बरामद की 120 ग्राम स्मैक। जसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैंटर से बरामद की 180 पेटी शराब। कैंटर चालक समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में तेज रफ्तार वाहन हुआ हादसे का शिकार। 5 लोग हुए जख्मी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ममता बनर्जी का ऐलान। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के चुनावी रण में भी उतरेगी टीएमसी। एक बार फिर निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुनी गई ममता। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने गए नीरज चोपड़ा। ये अवार्ड पाने वाले देश के 30वें खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। 6 फरवरी से भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत। बारबाडोस से 2 दिन के सफर के बाद भारत पहुंची वेस्टइंडीज टीम। विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली ऋषि धवन को मिल सकता है बड़ा मौका। वेस्टइंडीज की आगामी सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं ऋषि। अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। चीन में 4 से 20 फरवरी तक विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन। चीन ने गलवान घाटी में घायल पीएलए कमांडर को बनाया ओलंपिक्स का मशाल वाहक। यूक्रेन संकट पर व्हाइट हाउस का नया बयान। कहा, रूस से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को दी चेतावनी। कहा, घुसपैठ की कोशिश करने पर रूस पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स ने अमेरिका कनाडा हाईवे किया जाम। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में आपदाओं का दौर जारी। मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के ढह जाने से बंद करना पड़ा सड़क मार्ग। अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया शहर में फर्टिलाइजर प्लांट में लगी भीषण आग। प्लांट के 1 किलोमीटर दायरे से 6000 लोगों को निकाला गया। अपना 43वां जन्मदिन मना रही बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी। जन्मदिन के मौके पर बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया वीडियो। अभिनेता प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम 11 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेत्री पूजा ने शेयर किया फिल्म का नया पोस्टर। 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म भूल भुलैया 2। कार्तिक ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर।